हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में, इंडिया स्टडीज़ के इस सेशन में। देखो, मैंने आज सुबह आपको लोगों को कहा था कि एक सेशन है जो आने वाला है, जो स्पेशल है ना, उसी सेशन के बारे में बात करूँगी। ये सेशन है, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं एसपी बख्शी जो है, जिनकी बुक आती है, जिसको हम लोग कॉमन एरर यानी कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। एसपी बख्शी ये वाली बुक आती है, इसके हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, कॉमन एरर्स कर रहे हैं। ठीक है, इनोवेल की जो कोई भी एग्जाम हो, बैंक हो, जो भी हो, या एसएससी हो, या आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, इसमें लिखा होता है सब कुछ, सबके लिए होता है आइडियल, है ना। तो हर एग्जाम हम क्रैक कर सकते हैं इन वाले क्वेश्चंस को अगर हम लोग फॉलो करें तो हम इसी के कॉमन एरर्स को हमने करना शुरू कर दिया। लॉकडाउन है, अभी आपके पास टाइम है, सुबह ग्रामर की क्लास आ रही है, ग्रामर हमें कितनी आ रही है उसी को चेक करने का ये वाला क्वेश्चंस का सेशन होने वाला है, राइट। तो हर रोज एक एक उसके लेवल को करते जाएंगे। आज ए लिया है, एक्सरसाइज नंबर 1 लिया है, जो कॉमन एरर जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे ABCD करके एक्सरसाइज दी हुई है। आज ए लिया है तो आप सामने बुक रख के, अगर आपके पास बुक है तो आप सामने बुक रख के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग पेन नहीं निकाला, एक बार पेन निकाल लेते हैं ना, ताकि कि पेन लेना भूल गई हूँ क्योंकि मैं। ठीक है, चलो, तो जितने देर में आप लोग के पास टाइम है, एसपी बख्शी का जो बुक है इसको आप लोग स्टार्ट कर लीजिए और आप लोग खोल दीजिए अपने बुक का पेज नंबर, शायद 271 है ये पेज नंबर जहाँ से हम लोग आज कर रहे हैं। ओल्ड बुक है मेरे पास, अगर आपके पास न्यू बुक है तो देख लीजिएगा। हम लोग कर रहे हैं जनरल इंग्लिश एसपी बख्शी कॉमन एरर, जहाँ पे कॉमन एरर दिया हुआ है वहाँ से हम लोग शुरू करें। गुड इवनिंग है सबको, और मैं ये चैट्स नहीं लूँगी एज यूजुअल, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम जाता है और जो लोग बाद में देखते हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, राइट। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा कि कैसा आपको सेशन लगा या आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें सब तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, लेवल इजी मॉडरेट हार्ड सब होता है इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे करने में, राइट। अब देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए बता देती हूँ एक बार, ये जो है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है दिस वन, इधर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, पीडीएफ चाहिए, जो भी इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। दिस इज माय नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा इतने देर में, तो क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, अपने आप से कोशिश करिए। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊंगी मैं यहाँ पे। अनदर वैफलिंग चेंज मतलब कि एक कंफ्यूजिंग चेंज जो हमें देखने को मिला, कंफ्यूज करने के यूज में आता है ये वर्ड। दैट आई नोटिस इन हिम नाउ-अ-डेज का मतलब क्या होता है, दीज डेज, इन दिनों में जो मैं बैफलिंग चेंज, एक बड़ा चेंज मैं जो उसमें नोटिस कर रही हूँ, इज दैट, वो ये है कि ही अवॉइड्स, वो अवॉइड करता है क्या, टू स्पीक टू मी, मुझसे वो बात करना अवॉइड करता है। दीज डेज बोला है मैंने, है ना, तो दीज डेज वो मुझसे बात करना अवॉइड करता है। ये बैफलिंग चेंज, एक बड़ा चेंज, आई डोंट नो व्हाट इज द कंफ्यूजन, व्हाई दिस कंफ्यूजन अराइज्ड, कि उसने मुझसे बात करना कम कर दिया है। अब एरर निकालना है, कॉमन एरर का क्वेश्चन है। सबसे पहले टेंस देखा जाता है, तो नाउ-अ-डेज आ गया है। नाउ-अ-डेज का मतलब इन दिनों मैंने नोटिस किया है। ठीक है, आई नोटिस इन हिम दीज डेज दैट ही अवॉइड्स, कि वो अवॉइड करता है, क्या अवॉइड करता है, स्पीकिंग। अवॉइड करना या लाइक करना या एंजॉय करना, आप लोगों को पता है ये कैसे वर्ब्स हो सकते हैं। अगर आप मेरे सेशन को पहली बार देख रहे हैं तो ग्रामर के बहुत सारे नए कंसेप्ट्स मिलेंगे और कुछ हो सकता है आपको कंफ्यूज भी करें, राइट। तो ये जो कंफ्यूजन है ये ना हो, इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, एवरी डे मॉर्निंग में सुबह 9 बजे ग्रामर का सेशन आता है। उस ग्रामर के सेशन में मैं करवाती हूँ सारे ग्रामर के कंसेप्ट्स, तो टॉपिक वाइज होता है, आप टॉपिक वाइज उसको देखना शुरू कर दीजिए। स्टार्टिंग में फाउंडेशन क्लास होती है जहाँ पे मैंने पूरा ग्रामर का बेस करवाया हुआ, तो वो देख के फिर आप अगर इसको देखेंगे तो बेहतर होगा, और अगर नहीं भी है आपको वो सब कुछ आता है तो आप डायरेक्ट ये क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, हम किसी चीज को एंजॉय कब करते हैं, जब आपने एक बार किया आपको अच्छा लगा, दोबारा किया अच्छा लगा, तीसरी बार किया आप एंजॉय करने लग गए, राइट। तो एंजॉय करना यानी स्टार्टेड एक्शन को एंजॉय करना। सिमिलरली अवॉइड करते हैं, क्यों, एक बार करा, दूसरी बार करा, फिर तीसरी बार आपने उसको अवॉइड करना, क्योंकि करके देखा, यानी कि ये एक्शन कैसा है, स्टार्टेड एक्शन है। कैसा एक्शन है, स्टार्टेड एक्शन है, यानी कि ऑलरेडी शुरू हुआ हुआ है। तो जब स्टार्टेड एक्शन है तो इसके साथ, स्टार्टेड एक्शन के साथ
साथ क्या आता है, जीरन आता है, इन्फिनेटिव का यूज नहीं होता है। इन्फिनेटिव या जीरन दोनों आ सकते हैं वर्ब के बाद, लेकिन अगर वर्ब हमारा स्टार्टेड एक्शन है तो इसके साथ जीरन आएगा, और वर्ब हमारा अनस्टार्टेड एक्शन है, जैसे कि आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड कर लिया, आई डिसाइडेड टू कॉल हिम, मैंने डिसाइड कर लिया उसको कॉल करने का, राइट। तो अभी मैंने कॉल नहीं किया है, अभी मैंने सिर्फ डिसाइड किया, तो ये अनस्टार्टेड एक्शन है, और ये कैसा है, स्टार्टेड एक्शन है, राइट। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, जीरन का यूज होगा, यानी कि टू स्पीक की जगह क्या आएगा, स्पीकिंग का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ लोगों के दिमाग में अभी एक और चेंजेस, एक और एरर यहाँ पे नोटिस हो रहा होगा, है ना। तो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एरर नहीं होते, यहाँ कैसे, नाउअडेज जो है ये हमारा जो एडवर्ब है, ये एडवर्ब किसका है, ये एडवर्ब है कॉन्टिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है, राइट। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है, यानी कि यहाँ पे तो नोटिसिंग आना चाहिए, मैं इन दिनों नोटिस कर रही हूँ। अब नोटिसिंग क्यों नहीं आया, इसका बहुत सिंपल से रीज़न है, ये है स्टैटिव वर्ब्स, और स्टैटिव वर्ब्स यानी कि वो एक्शंस जो हम करते हैं पर दिखाई नहीं देता है, जैसे कि आई सी, आई नोटिस, आई अंडरस्टैंड, आई थिंक, आई लव, आई लाइक, आई एंजॉय, आई फील, आई इमेजिन, आई अंडरस्टैंड, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये स्टैटिव वर्ब्स है, और स्टैटिव वर्ब्स में आईएनजी नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पे आईएनजी जो है वो नहीं लगाया गया है। अगर कोई और वर्ब होता नाउअडेज के साथ आईएनजी लेता, पर यहाँ पे क्यों नहीं लगा, दिस इज द रीजन, राइट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ये रहा, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, हाउ कुड ही गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग, अगर बारिश स्टार्ट हो गई, रेन करना, बरसना स्टार्ट हो गई होती तो वो कैसे जाता, मैंने उससे पूछा, ठीक है। अब देखिए आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, मैंने उससे पूछा, मैंने उससे पूछा क्या, आई आस्क्ड हिम हिज एड्रेस, क्या ये सही है या नहीं है, इसको बता दीजिए पहले। तो मैंने उससे पूछा, क्या पूछा, उसका एड्रेस पूछा, ठीक है, ये नाउन है, उसका एड्रेस पूछा। अब यहाँ देखिए आई आस्क्ड हिम हाउ, हाउ यहाँ पे क्या है, एक्चुअली मैंने पूछा, किससे पूछा, whom का आंसर, मैंने उससे पूछा, क्या पूछा, what का आंसर, राइट। यानी कि यहाँ पे आस्क जो है वो टीवी तो है ही, टीवी के साथ साथ क्या बन गया है, डी टीवी, यानी डाई ट्रांजिटिव वर्ब, जो कि अपने साथ दो ऑब्जेक्ट ले रहा है, एक ऑब्जेक्ट सिर्फ एक वर्ड का है और दूसरा ऑब्जेक्ट पूरा सेंटेंस है, तो इसको हम व्हाट क्लॉज बोल सकते हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट क्लॉज भी बोल सकते हैं, राइट, इसको हम ऑब्जेक्ट क्लॉज भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो हाउ के बाद कुड आ गया है, जब ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, एक तो क्वेश्चन है हाउ डू यू प्रिपेयर टी, समझ में आ रहा है, एक क्वेश्चन है हाउ डू यू प्रिपेयर टी, तुम चाय कैसे बनाते हो, ये एक प्रश्न है, मैंने तुमसे पूछा तुम कैसे चाय बनाते हो, प्रश्न है, तो यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट आया और फिर वर्ब आया। लेकिन अगर मैंने बोला तुम्हें कि मैंने उससे पूछा कि वो चाय कैसे बनाता है, तो ये प्रश्न नहीं रहा, ये एक डिस्क्रिप्शन है, ये एक स्टेटमेंट है। जब ऐसा होता है कि WH वर्ड, चाहे वो हाउ हो, चाहे वो व्हाट हो, चाहे वो वेयर हो, चाहे वो व्हेन हो, अगर वो ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर आ रहा है तो फिर वो एक स्टेटमेंट बन जाता है, राइट, इंटरोगेटिव नहीं रहता, ये है इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव का रूल भी यहाँ पे नहीं लगेगा। इंटरोगेटिव के रूल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब है, ये गलत है, ये इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर होगा सिर्फ सब्जेक्ट और देन मेन वर्ब। हाउ कुड ही गो आउट, अब मॉडल है तो मॉडल हाउ ही कुड गो आउट, अगर सिंपल हेल्पिंग वर्ब होता तो हटा देते, सेकंड फॉर्म लगा देते, लेकिन कुड मॉडल है इसलिए इसको यहाँ पे रहने दिया जाएगा, ठीक है। तो हाउ आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर इसका वर्ब आएगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा जब हम लोग चेंज करेंगे इसको। इंटरोगेटिव नहीं है ये, तो इंटरोगेटिव का रूल ये होता है और ये ऑब्जेक्ट क्लॉज है, उसका रूल यहाँ पे लगेगा, राइट, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन, जो लोग लेट से जुड़े हैं मुझसे, मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग कर रहे हैं SP बख्शी बुक,
कौन सी बुक? एसपी बख्शी बुक है, और एसपी बख्शी जो बुक है उसका, एसपी बख्शी जो बुक है उसके सारे कॉमन एरर्स करने का हम लोगों ने डिसाइड किया है। तो आज हम लोग कर रहे हैं सेगमेंट 1 ए वाला जो सेक्शन है उसका, उसमें से कॉमन एरर के क्वेश्चन जहाँ पे शुरू होते हैं वहां से ए वाला जो सेक्शन है उसमें 30 क्वेश्चन है। आज के इसमें हमने 30 क्वेश्चन लिए, पूरे 30 हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो 15 हम आज लेंगे, 15 हम कल के डे में लेंगे, राइट। तो हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड हमारा क्वेश्चन ये रहा, थर्ड क्वेश्चन है वन ऑफ द स्टेट इन विच, स्टेट्स में से एक जिसमें सत्याग्रह वाज ऑफर्ड बाय राजकोट, जिसमें सत्याग्रह राजकोट को ऑफर किया गया था, वेयर ही हैड स्पेंट हिज यूथ, जहां पे उन्होंने अपना यूथ स्पेंड किया। गांधी जी की बात हो रही है कि वो स्टेट जहाँ पे राजकोट है, वो स्टेट राजकोट है जहाँ पे कि सत्याग्रह ऑफर हुआ था, जहाँ पे उन्होंने अपना यूथ स्पेंड किया। तो वन ऑफ द है, वन ऑफ द आता है, ईच ऑफ द आता है, वन ऑफ हो सकता है, ईच ऑफ हो सकता है, एवरी वन ऑफ हो सकता है, ईदर ऑफ हो सकता है, नीदर ऑफ हो सकता है ना। ऐसे में क्या होता है, यहाँ पे या तो आर्टिकल आएगा, और आर्टिकल आएगा तो द ही आएगा, ठीक है, और या फिर आ सकता है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, योर, आर, हार, हिज, ये सब कुछ, ठीक है। तो ये सब ये आ सकता है, या तो आर्टिकल आएगा तो द आएगा, और नहीं तो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा माई, योर, हिज में से। और यहाँ जो नाउन आएगा वो नाउन हमेशा कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। नाउन हमेशा कैसा आएगा? विद एस आएगा, एस के साथ आएगा, प्लूरल आएगा। और जो वर्ब आएगा हमेशा वो कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। तो वर्ब तो यहाँ पे सिंगुलर दिया हुआ है, लेकिन नाउन कैसा दिया गया है? प्लूरल दिया गया, राइट। तो जो सॉरी यहाँ पे क्या दिया गया है? सिंगुलर दिया गया, प्लूरल आना चाहिए लेकिन सिंगुलर दिया गया। तो बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें एस की एरर है, तो इस एस की एरर को हम लोग चेंज कर देंगे, स्टेट की जगह पे क्या हो जाएगा? स्टेट्स हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज दिलवाना भूल गई हूँ, नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन नंबर होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है अब यहाँ पे, है ना। आप लोग अपना सेंटेंस का आंसर अपने साथ देते रहिए और देखते रहिए, और क्वेश्चन को अगर है आपकी बुक तो साथ में खोल के बैठिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। हार्डली से स्टार्ट हो रहा है। हार्डली जो है वो क्या है? नेगेटिव एडवर्ब है। क्या होता है? नेगेटिव एडवर्ब होता है। नेगेटिव एडवर्ब का मतलब है हार्डली हो सकता है, बेयरली हो सकता है, रेयरली हो सकता है, स्कैरली हो सकता है, नेवर हो सकता है, वो शब्द जिसका मीनिंग नो होता हो, ठीक है। तो हार्डली द इंस्पेक्टर मतलब कि हार्डली मतलब ना के और बस करा ही था। हार्डली द इंस्पेक्टर हैड अराइव्ड देयर टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम। इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंस्पेक्टर आया ही था कि हाउस वॉज सेट अब्लेज, हाउस में आग लग गई। मतलब वो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाए, किसी ने कर दिया होगा कि इन्वेस्टिगेशन हो ही ना पाए तो गलतियां ना ढूंढी जाए, ठीक है। तो अब देखो, हार्डली द इंस्पेक्टर हैड अराइव्ड, ना के बराबर है कि हार्डली द इंस्पेक्टर हैड अराइव्ड देयर टू इन्वेस्टिगेट। अब सेंटेंस तो सही है, हार्डली के साथ व्हेन का पेयर बनता है, ठीक है, तो ये भी सही है, हार्डली भी सही है, पेयर भी सही है। अब टेंस देखें, यहाँ पे हैड अराइव्ड है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और यहाँ पे टेंस का थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पे वॉज सेट है, यानी यहाँ पे भी पास्ट का यूज हुआ हुआ है। तो टेंस में भी कोई गलती नहीं है। किस लिए आया था? अराइव्ड हुआ था। अराइव्ड हुआ था किस लिए, ऐसे पूछो वाई, तो यहाँ पे हमें मिलेगा टू इन्वेस्टिगेट। इन्फिनेटिव ऑफ पर्पस बोलते हैं वर्ब के लिए, अगर इन्फिनेटिव वाई का आंसर दे तो ये भी हो गया। क्राइम इन्वेस्टिगेट करना था, इन्वेस्टिगेट करना था, क्या ये क्या है? टीवी है। कैसे पता चलेगा? अगर हमारे इसमें इन्फिनेटिव या जीरेंड में टीवी आता है तो वो अपने साथ आगे क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, भी सारी चीज़ें सही है। अब गलती कहाँ है? गलती है बिल्कुल यहाँ पे, स्टार्टिंग में जब नेगेटिव एडवर्ब आ जाता है, जब नेगेटिव एडवर्ब आ जाता है स्टार्टिंग में, इट टेक्स इन्वर्जन। इसके साथ क्या होता है? इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। इन्वर्जन का मतलब है सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, और फिर आएगा मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हार्डली, अब द इंस्पेक्टर दिया हुआ तो ये गलत हो गया, यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैड है तो हार्डली हो जाएगा सबसे पहले, हार्डली हैड, फिर आएगा द इंस्पेक्टर, और फिर आएगा अराइव्ड, है ना। थर्ड फॉर्म जो है वो बाद में लगेगा, इतना सा करना है।
hardly had the inspector arrived there to investigate the crime when ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्जन का ये वाला एरर है, एडवर्ब इन्वर्जन का एरर है, राइट। तो ए सेक्शन में एरर है। इसी के साथ बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पे। Since his arrival at his native town, he is trying to the best of his power to spread education among the poor masses. Poor masses यानी कि गरीब तबके के जो ग्रुप हैं, गरीब जो लोग हैं, मतलब पीपल, बहुत सारे लोग जो गरीब हैं उनको। Since his arrival at his native town, उसके अपने नेटिव, जहाँ वो जन्म लिया ना, अपने जन्म स्थल वाले टाउन में जब से उसका अराइवल हुआ, उसके आगमन से ही वो क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। कब से कोशिश कर रहा है? अपने आगमन से, जब से वो अपने नेटिव टाउन में आया है तब से वो कोशिश कर रहा है क्या, टू द बेस्ट ऑफ हिज पावर, अपने पावर को बेस्ट तरीके से यूज करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? टू स्प्रेड, फैलाने के लिए क्या, एजुकेशन, किसमें, अमंग द पुअर मासेस, गरीब लोगों तक वो एजुकेशन स्प्रेड कर सके अपने पूरे पावर से। वो ऐसी कोशिश कर रहा है। कब से? जब से वो अपने नेटिव टाउन में आया है। सिंस हिज अराइवल, जब उसका आगमन के समय से ही, ठीक है। अब देखिए सिंस आ गया। सिंस या फॉर का यूज, या तो सिंस का यूज होता है या फॉर का यूज होता है। सिंस बताता है पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस बताता है पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर बताता है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम बताता है, ठीक है। अब जहां पे भी सिंस, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है सिंस 2 मंथ्स, सॉरी फॉर 2 मंथ्स, 2 डेज, 2 मिनट्स, 2 आवर्स, ऐसे करके ना, जब भी सिंस फॉर का यूज होता है, तब अगर सिंस फॉर का यूज होता है तो यहाँ पे ये इस ट्राइंग जो है ना, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये गलत है। यहाँ पे या तो परफेक्ट टेंस आता है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है, या तो परफेक्ट टेंस आता है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। परफेक्ट कब आता है? कब आता है? जब एक्शन बोलने के टाइम पे कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है, तब आता है परफेक्ट। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कब आता है? जब एक्शन पहले से स्टार्ट है और बोलने के समय भी जारी है, ठीक है ना, बोलने के समय भी जारी है, क्योंकि अराइवल से ही कर रहा है और अभी तक भी वो क्या कर रहा है, कर ही रहा है, अपने लेवल बेस्ट पे एजुकेशन को स्प्रेड करने की कोशिश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज होगा, यानी कि इस ट्राइंग जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, हैज बीन ट्राइंग में चेंज हो जाएगा, राइट। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये रहा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है। मैं एक बार फिर से बता दूं आप लोगों को कि जो हमारा ये सेशन है, ये सेशन एसपी बख्शी के सारे कॉमन एरर्स करवा रही है सिर्फ इंडिया स्टडीज आपके लिए, क्योंकि लॉकडाउन है, हमारे पास समय है, हम हमारे समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सारे कॉमन एरर हम करने वाले हैं आज से ही हमने स्टार्ट किया है। फर्स्ट जो इसका, अगर आपके पास बुक है तो पहला जो पेज है कॉमन एरर का, मतलब पहला पेज यानी कि जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, कॉमन एरर, सारे टॉपिक्स खत्म होने के बाद में कॉमन एरर स्टार्ट हो रहा है। पहला हमने ए लिया है, ए में 30 क्वेश्चन है, अगर हो जाएंगे तो 30 करेंगे, नहीं तो हम लोग 15 आज के डेट में करेंगे, राइट। चलिए यहाँ पे आएंगे अब हम लोग, यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं। इसका अगला वाला क्वेश्चन ये रहा, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में, कई हिस्सों में, वेरियस यानी क्या होता है, मैनी, कई हिस्सों में, किसके कई हिस्सों में, कंट्री के कई हिस्सों में, इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, सब्जेक्ट नहीं आया, यहाँ पे आया सब्जेक्ट, ठीक है। Ponds just dry down in the scorching heat of summer, तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये जो स्टार्टिंग में आया ना, ये क्योंकि इन से स्टार्ट हो रहा है, इन यानी प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि सब्जेक्ट आया ही नहीं अभी, तो सब्जेक्ट आया अगला नाउन जिसके पहले सब प्रेपोजिशन नहीं है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये तो क्या हुआ फिर हमारा, इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, क्या है ये, एडवर्ब ऑफ प्लेस। पूछेंगे कोई कहाँ कहाँ हुआ, कहाँ पे, तो इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और एक शब्द से ज्यादा है तो इसको एडवर्ब की जगह एडवर्ब फ्रेज बोल सकते हैं, ठीक है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, ठीक है। इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, पॉन्ड्स जस्ट ड्राई डाउन, पॉन्ड्स जस्ट ड्राई डाउन, सूख जाती हैं पॉन्ड्स, इन द स्कॉचिंग हीट ऑफ समर, स्कॉचिंग चुभती गर्मी समर की जो
चुभती हुई हीट होती है ना, उसके कारण क्या होता है, पॉन्ड सारे ड्राई डाउन हो जाते हैं। सही है बिल्कुल सेंटेंस। देखो पहला लाइन हमने कर लिया, यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, क्योंकि एस लगा हुआ है इसलिए वर्ब कैसा है, प्लूरल है, एडवर्ब है, आ सकता है इसके पहले। ड्राई डाउन इडियम, फिर इडियमेटिक यूज होगा, एडवर्बियल फ्रेज होगा, सॉरी फ्रेजल वर्ब होगा, इसका मतलब होता होगा सूख जाना। इन द स्कॉचिंग हीट ऑफ समर, बिल्कुल सही है। इन प्रेपोजिशन इसके लिए ये रहा नाउन, ऑफ प्रेपोजिशन इसके लिए ये रहा नाउन। कुल मिला के सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है। तो एरर कहाँ है, एरर क्योंकि नो एरर तो इसमें, अच्छा दिया हुआ है, नो एरर दिया हुआ है, हो भी सकता है ना हो, लेकिन है ये जो हमारा फ्रेजल वर्ब है ना, यहाँ पे गलती है। ड्राई डाउन कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होता है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ड्राई अप। ड्राई अप किसके लिए यूज किया जाता है, रिवर, लेक, मतलब वाटर बॉडीज के लिए, स्मॉल वाटर बॉडीज के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे पॉन्ड्स है तो वाटर बॉडीज है, वो भी वाटर बॉडीज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ड्राई अप होना यानी सूख जाना, समर के सन के इम्पैक्ट से सूख जाना, दिस इज कॉल्ड ड्राई अप, नॉट ड्राई डाउन। ड्राई डाउन कोई वर्ड नहीं होता है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 8 है, यानी कि 7 नंबर का क्वेश्चन होगा ये। He lay the watch on the table, उसने वॉच रखी टेबल पर, and then, और उसके बाद भूल गया, all about it, इसके बारे में सब कुछ, when he went out, कब भूल गया, इससे पूछो कब भूल गया, तब वो पता चलेगा, जब वो बाहर गया तब वो भूल गया। ठीक है, यहाँ आ जाते, ही हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब सेकंड दे रखा है, या तो वर्ब सेकंड होगा या तो वर्ब सेकंड होगा या फिर ये ठीक होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। ही ले द वॉच ऑन द टेबल, उसने टेबल पर वॉच रखी। ठीक है, यहाँ हमें जो जानने की जरूरत है उसको हम लोग जानते हैं। देखो ले होता है एक, और एक होता है लाए, एक और लाए होता है जिसका मतलब झूठ बोलना होता है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है ना, लाए का मतलब होता है झूठ बोलना, है ना। अब झूठ बोलना, इसका जो फॉर्म होता है वो होता है लाइड, लाइड। ठीक है, ये बहुत बार आता है एग्जाम में, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन एग्जाम में, इसलिए यहाँ पे अलग से दे रखा है झूठ बोलना। एक ले होता है, एक लाए होता है। लाए यानी क्या होता है, और ले, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको हमें जानना, जिसको हमें देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग कमेंट्स करते रहिए, कमेंट्स में देख लूंगी एट लास्ट। मैं इसलिए अभी एग्जाम भी आपको जवाब नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो लोग बाद में देखते हैं उनको फिर बहुत परेशानी होती है, और ऐसा स्टूडेंट्स कहते भी हैं, इसलिए मैंने इसको देखना अभी छोड़ दिया है। ठीक है, तो देखो ले और लाए है हमारा, है ना। अब ले और लाए में एक लाए है और एक ले, दोनों में एक बड़ा कंफ्यूजन। अब कंफ्यूजन क्या होता है, क्योंकि लाए जो है ना, इसका सेकंड फॉर्म होता है ले, थर्ड फॉर्म भी ले होता है, और कई बार थर्ड फॉर्म LAIN भी होता है, मतलब इसके दो थर्ड फॉर्म हो सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और ये जो ले है इसका फॉर्म होता है LAID, और इसका एक और फॉर्म होता है LAID। ठीक है, अब कंफ्यूजन क्या होती है कि ये यूज किया गया है या ये यूज किया गया, ये कंफ्यूजन होती है। तो लाए जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है लेटना या बिछाना, लेटना या बिछाना। ठीक है, और जो ले है इसका मीनिंग क्या होता है, कीप, यानी कि रखना। ठीक है, अब बताओ घड़ी के लिए यूज हुआ है, ही ले द वॉच, उसने घड़ी को क्या करा, लेटा या बिछाया, बिल्कुल नहीं, उसने क्या करा होगा, रखा होगा। तो ले का मतलब क्या है, कीप है, राइट। अब देखो ले जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, ही के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा तो लेज होना चाहिए, मतलब कि रखना, है ना। पर आगे क्या है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे भी पास्ट टेंस आना चाहिए, तो एस लगाने वाला पॉइंट तो गलत हो गया। तो अब ये हमारा ले है, तो इसकी जगह हम लोग लेड का यूज करेंगे, ही लेड द वॉच ऑन द टेबल, या ही पुट द वॉच, ही केप्ट द वॉच, हो सकता था ना, ही पुट द वॉच, ही केप्ट द वॉच, हो सकता था। तो वही वाला सेंस देने के लिए लेड का यूज करेंगे, इस ले का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मतलब लेटना या बिछाना होता है, कारपेट के लिए यूज हो सकता है। और एक और बात, ये हमारा टीवी है और ये हमारा ITV है, राइट। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल्दो, हालांकि, कंजंक्शन है यानी कि कंट्रास्ट का है, आगे जो सेंटेंस आएगा ना वो इसके विरोध में होगा। हालांकि ही ड्रॉज अ रीजनेबली गुड सैलरी, वो अच्छी सैलरी लेता है,
इस ही हैज, अब ऑल्दो के साथ या तो यट आ भी सकता है या नहीं हो सकता है। ही हैज अ लार्ज फैमिली टू सक्सेस एंड ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड मीट्स। देखो दो चीजें यहाँ पर, टू मेक बोथ एंड्स मीट, इसका मतलब क्या होता है, ठीक ठाक से सुचारू रूप से जीवन यापन करना। वो फाइंड करता है इसको डिफिकल्ट ठीक ठाक से चलाना। क्यों? क्योंकि उसके पास लार्ज फैमिली है सक्सेस करने के लिए, मतलब सफलता पाने के लिए, उनको चलाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीजें इडियोमेटिक दे दी हैं, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, और बस इतने ही है ना। तो प्रेजेंट टेंस है सारे में, ठीक है, टेंस एक ही जैसा होना चाहिए। ऑल्दो के साथ कोई पेयर लाए ये जरूरी नहीं है, तो ये भी सही है। यानी कि कुल मिला के गलती कुछ नहीं है, बस ये जो चीज है ना, ये हम लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, नो एरर का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वाइल इट इज अपेरेंट, अपेरेंट है यानी कि क्लियर है, ऑब्वियस है, साफ दिखने वाला है, क्लियर है, दैट बायोटेक्नोलॉजी, ये जी आना चाहिए, यहाँ पे मिस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी ऑफर्स सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स। बायोटेक्नोलॉजी जो है ये क्लियर है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो ऑफर करता है सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, ठीक ठाक सा बेनिफिट, फायदे पहुंचाता है। एडिक्वेट अटेंशन हैज नॉट बीन फोकस टू दिस वाइटल एरिया, फिर भी पर्याप्त अटेंशन नहीं फोकस किया गया है। कहाँ पर फोकस नहीं किया गया है, कहाँ पर फोकस नहीं किया गया है, टू दिस वाइटल एरिया, इस वाइटल एरिया में नहीं फोकस किया गया है, मतलब कि आगे देखेंगे हम लोग वापस इसको। हालांकि ये क्लियर है, वाइल है, इसका यहाँ पे वाइल के साथ देखो क्या आ रहा है, कंजंक्शन है, पूरा सेंटेंस आ रहा है, तो इसको भी हम लोग ऑल्दो की सेंस मिलेंगे। हालांकि ये क्लियर है कि बायोटेक्नोलॉजी ऑफर करता है सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स। सिग्निफिकेंट मतलब बिल्कुल क्लियर, ऑब्वियस, दिखने वाला, वैसे इंपॉर्टेंट होता है सिग्निफिकेंट का मतलब, ठीक है। फोकस, एडिक्वेट अटेंशन, अब यहाँ पे आना चाहिए कॉमा जिससे समझ में आ जाए, एडिक्वेट अटेंशन, पर्याप्त अटेंशन देने की जरूरत है, या हैज नॉट बीन फोकस, हैज नॉट बीन फोकस नहीं दिया गया है, किसको, इस वाइटल एरिया को, या पर, टू नहीं आएगा, ऑन आएगा, फोकस ऑन दिस वाइटल एरिया, इस वाइटल एरिया पे फोकस नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, ये तो बहुत इजी है, हम बहुत बार कर चुके हैं, बीइंग अ सनी डे, ठीक है, बीइंग, देखो ये सेंटेंस देखो, बीइंग लेट आई कुड नॉट अटेंड द क्लास, देर होने के कारण, मैं, देर होने के कारण, इसका मतलब क्या है, देर होने के कारण, लेकिन इसका सब्जेक्ट कौन है, ये, मैं अटेंड नहीं कर पाई क्लासेस को, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर बीइंग आ रहा है तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट आना चाहिए, बीइंग अ सनी डे, सनी डे होने के कारण आई डिसाइडेड, अब सनी डे कौन हुआ, मैं सनी डे हो गई क्या, नहीं, इट आ जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या आता है, इट बीइंग अ सनी डे, क्योंकि ये एक सनी डे था, मैंने डिसाइड किया, मैंने निश्चित किया क्या, टू स्किप वर्क, काम को स्किप करना और घर पे रहना, मैंने ऐसा डिसाइड किया, राइट। तो ये इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे बीइंग की जगह क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा इट, फिर यहाँ पे बी स्मॉल हो जाएगा, इट बीइंग अ सनी डे आई डिसाइडेड टू स्किप वर्क एंड स्टे एट होम। देखिए गाइज, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कॉमन एरर, और मैं कॉमन एरर में बहुत ज़्यादा ग्रामर नहीं बता रही, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा अगर मैं ग्रामर बताऊंगी तो एरर का जो क्रक्स है, जो क्लाइमेक्स है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो नहीं हो पाएगी, फिर से ग्रामर में लग जाएंगे, ठीक है। जब हम सेंटेंस को करते हैं तो ज़रूरी नहीं है एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझना, आता है आप लोगों को, जहाँ पे ज़रूरत है मैं सारा समझा रही हूँ, अगर कुछ फिर भी रह जाता है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। We had to cancel our trip to Delhi. We हमारा सब्जेक्ट हो गया, had to मॉडल है, पहले यूज होता था, ठीक है। had to कब होता था, मतलब कि had to का मतलब क्या होता है, had to का मतलब होता है कि ऐसा करना पड़ा, मुसीबत, मतलब कंपल्शन। कैंसिल आर ट्रिप टू दिल्ली, हमें दिल्ली के आर ट्रिप को कैंसिल करना पड़ा, क्यों, क्योंकि when we reached the railway station, जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, the train left। ये क्वेश्चन वो गोल्डन क्वेश्चन है
जो सारे के सारे ग्रामर बुक में दिया जाता है। जब मैं स्टेशन पहुंची, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। याद आया वो वाला सेंटेंस? वही सेंटेंस है ये, ठीक है। तो अब यहाँ ये देखना है, टेंस का क्वेश्चन होगा, इसमें एरर जो होगी वो टेंस की होगी। यहाँ ये देखना है कौन सा एक्शन पहले हुआ है। पहली लाइन में कोई गलती नहीं है, वी हैड टू कैंसिल, हमें हैड टू मॉडल है, इसके बाद वर्ब फर्स्ट आना चाहिए, तो आ गया, हमें कैंसिल करना पड़ा। अब कैंसिल करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा, क्या? हमारा ट्रिप हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। कहाँ के लिए? दिल्ली के लिए। क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन के लिए टू का यूज किया जाता है, तो कर लिया। क्यों? क्योंकि when we reached the railway station, जैसे ही हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, the train left, तो ट्रेन जा चुकी थी। पहले एक्शन कौन सा हुआ? ये हुआ है ना, तो यहाँ पे ट्रेन had left हो जाएगा, सिर्फ लेफ्ट की जगह, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, केवल इतना सा काम करना है, had left लग जाएगा। ये क्वेश्चन तो सबको आता होगा, आई एम श्योर, कोई गलती इसमें नहीं करेंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12। Many a student has failed in the mathematics test। बहुत सारे, अब देखो मैनी a का मतलब मैनी ही होता है। मैनी के साथ नाउन हमेशा कैसा आता है? प्लूरल आता है। कैसा आता है? प्लूरल आता है। लेकिन मैनी a के साथ नाउन हमेशा कैसे आता है? सिंगुलर। सही है, ये सेंस वही देता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो गए, पर क्योंकि ये स्टूडेंट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे भी सिंगुलर आएगा। बट दिलीप हैज स्कोर्ड 100%। 100% कुछ नहीं होता, ये पूछा जाने पे कितने परसेंटेज आए तब इसका आंसर है। स्कोर किया है पूरा, यानी फुल मार्क्स बोलेंगे इसको, है ना। नाउन का एरर है ये। पूरे पहला क्वेश्चन टेंस का था, अब नाउन का एरर। पूरे मार्क्स उसने क्या किए हैं? स्कोर किए हैं, ठीक है। कुछ टफ नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जनरल विद ओवर 1000 ऑफिसर्स, ये हमारा सब्जेक्ट होगा। ये हमारा क्या है? प्रेपोजिशन। इसकी जगह क्या हो सकता है? विद हो गया, अलोंग विद हो गया, एंड विद हो गया, ठीक है। तो इसके साथ द जनरल विद ओवर 1000 ऑफिसर्स, 1000 ऑफिसर्स के साथ और सोल्जर्स के साथ जनरल ने क्या करा? सरेंडर्ड कर दिया। किसको? टू द इंडियन ट्रूप्स, इंडियन ट्रूप्स के सामने सरेंडर कर दिया। हु आर पेट्रोलिंग द वैली, जो पेट्रोलिंग कर रहे, वैली पे जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जो वहां पे ड्यूटी दे रहे हैं, जो वहां पे तैनात हैं, उनके सामने जनरल ने 1000 ऑफिसर्स और सोल्जर्स के साथ सरेंडर कर दिया। अगर कोई पूछे सरेंडर किसने किया? जनरल ने। किसने किया? जनरल ने। किसके साथ? वही 1000 ऑफिसर और सोल्जर्स के साथ उसने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। कहने का मतलब ये है, along with आ जाता है, in accordance with आ जाता है, या and with आ जाता है। बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैंने प्रपोजिशन में बताए हुए हैं कि ये जो जनरल है हमारा, यही हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। यही हमारा सब्जेक्ट होगा। एज वेल एज भी आ सकते हैं यहाँ पे, जनरल एज वेल एज हिज ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स, ऐसे भी हो सकता था, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे ही प्रपोजिशन आ गया, प्रपोजिशन अपने आगे आने वाले नाउन को प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देता है, इसलिए इसके पहले आने वाला सब्जेक्ट ही, नाउन ही हमारा सब्जेक्ट होता है। ये कंसेप्ट यहाँ पे काम करेगा। इसलिए हमारा सब्जेक्ट है जनरल, और जनरल के सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पे वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा, राइट। तो यहाँ पे हैव की जगह हैज हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है। अब हम 15 ही करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज सेशन, ठीक है ना। इफ है यानी कि कंडीशनल टेंस है। इफ ही रोट द एग्जामिनेशन फास्टर, अगर उसने लिखा होता एग्जामिनेशन को तेजी से, एंड हैड आंसर्ड वन मोर क्वेश्चन, और एक और आंसर कर दिया होता, एक और आंसर कर दिया होता, he would have scored better, वो बेहतर स्कोर कर सकता था, वो ज्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकता था, ये बोला गया है। अब देखिए कंडीशनल है, कंडीशनल में क्या होता है? इफ में रोट तो सही है, अगर इफ में रोट है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? वुड स्कोर आना चाहिए। ये तो हमने टेबल पढ़ा ही है। ये टेबल का कौन सा है? 4 होती है टेबल, 0 1 2 3, तो ये 2 वाला हो सकता था, इधर सेकेंड फॉर्म, तो इधर वुड प्लस वर्ब फर्स्ट, है ना, ये हो सकता था। अगर हम इधर से देखें, इधर वुड हैव स्कोर्ड है, अगर इधर वुड हैव स्कोर्ड है, वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड है, अगर ऐसा होता है तो इधर क्या होना चाहिए था? इधर होना चाहिए हैड प्लस वर्ब थर्ड, ये होना चाहिए था इधर में, लेकिन मैच ही नहीं करे, ना तो ये मैच करा ना ये मैच करा, तो गलती कहाँ है? इसके लिए हमने देखा इस एक और कंजंक्शन भी दिया है।
इफ ही रोट द एग्जामिनेशन फास्टर, अगर वो एग्जामिनेशन को जल्दी लिखता, और हैड आंसर्ड वन मोर क्वेश्चन, और उसने एक और आंसर किया होता तो ऐसा होता। तो एंड आ गया, कंजंक्शन है ये, ही यहाँ पे भी आना चाहिए। ये लाइन हमें बता रही है कि हैड आंसर्ड आ गया है, वुड हैव, ये दोनों तो मैच कर रहे हैं, यानी एंड आया तो ये भी मैच करना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रोट की जगह हैड रोट लगाना पड़ेगा, ठीक है, राइट। इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के लिए आज। फॉर डिकेड्स, डिकेड्स से, ठीक है, यानी दशकों से, 10 सालों से, देयर हैव बीन अ डिबेट, एक डिबेट हो रही है, बहुत सालों से एक डिबेट हो रही है, सालों से, और ऑन वेदर सिजोफ्रेनिया इज अ साइकोलॉजिकल कंडीशन, की ये जो सिजोफ्रेनिया जो बीमारी है, क्या वो एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है या नहीं। वेदर आ रहा है तो यानी कि चॉइस के लिए पूछा जा रहा है, हाँ या ना, है या नहीं, इसमें और नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, ये चॉइस ये है या नहीं, ये इस पे डिबेट हो रहा है बहुत सालों से। तो वेदर ठीक है, यहाँ पर अगर इंक्वायरी होती है तो इफ लिखा जाता है, इंक्वायरी यानी पूछताछ होती है तो इफ लिखा जाता है, इफ यू कम टू द पार्टी, इफ यू विल कम टू द पार्टी, ऐसे करके, ठीक है। फॉर डिकेड्स, डिकेड्स से, यानी फॉर आ गया, सिंस फॉर का यूज हो गया, यानी कि यहाँ पे हैव बीन लगेगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। हैव बीन का मतलब क्या है, ये एक्टिव सेंटेंस है, हैव बीन कैसे लग गया, कोई और वर्ब नहीं है, इसलिए थर्ड फॉर्म के रूप में वर्ब आया। होना, होना भी तो वर्ब होता है, तो होना, देयर हैव बीन, हो चुकी है, इस तरीके से। अब देखो, डिकेड से सब्जेक्ट क्या है, डिबेट हो रही है, देयर तो हमारा क्या होता है, अनरियल सब्जेक्ट, क्या होता है, अनरियल सब्जेक्ट होता है, देयर क्या होता है, अनरियल सब्जेक्ट होता है। और जो हमारा ये वर्ब है ये डिपेंड करता है रियल सब्जेक्ट पे, किस पे डिपेंड करता है, रियल सब्जेक्ट। तो रियल सब्जेक्ट आगे है, देयर हैव बीन, बात किसकी हो रही है, डिबेट की, देयर की थोड़ा बात हो रही है, तो सब्जेक्ट हमारा डिबेट है। अब डिबेट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होना चाहिए, यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं 15 क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन करवा दिए, इतना बहुत है आज के लिए, बहुत लगातार हो गया है क्योंकि वर्ब का भी सेशन था अभी, राइट, वो कैब का भी है सेशन, उसके कारण तो बहुत करते हैं, 15 क्वेश्चन ही करेंगे एक दिन में, काफ़ी हैं। आप लोग ग्रामर देखें समझें, अगर ग्रामर से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है तो मेरे सुबह की क्लास को ज़रूर देखें जो आता है सुबह 9 बजे, जिसमें हमने फाउंडेशन क्लास से स्टार्ट किया है, बेस से स्टार्ट किया है, नाउन की क्लासेस कर रही है, अब प्रोनाउन की क्लासेस कर रहे हैं। तो आई एम श्योर अगर आप वो क्लासेस को देखें तो ग्रामर से रिलेटेड एक भी एरर आप लोगों को समझने में नहीं प्रॉब्लम आई होगी। फिर भी अगर कोई आई होगी तो दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, इस पर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। इसके PDF के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर पूछें, राइट। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मॉर्निंग वाले नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मेरे वीडियोस को, क्वेरी करते रहिए, पढ़ते रहिए, और हाँ, घर में रहिए, सेफ रहिए, देश का साथ दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।